वार्निंग, प्लीज़ दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने से पहले इस स्टोरी के पिछले 5 पार्ट्स को ज़रूर सुन लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझने में दिक्कत आ सकती है। प्लीज़ पहले पिछले सभी पार्ट्स को ज़रूर सुन लें। एक किस्सा अजब सा पार्ट 6, ए ट्रू LE स्टोरी। हाय, मेरा नाम ऑरिल है। उसके बाद की स्टोरी। हाय, मेरा नाम ऑरिल है। तो विक्टोरिया ने उस टाइम गुस्से में कहा था, तो मैं क्या करूं? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्लीज़ मेरे रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। ऑरिल कहता है, तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा था मुझे नहीं समझना कुछ भी। ऑरिल अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ बोलता है, अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। तो मैंने कहा था, तुम पागल हो? ऑरिल कहता है, तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो मैंने कहा था, मुझे जाने दो प्लीज़। ऑरिल मेरे सामने से हट जाता है। मैं भागती हुई अपनी क्लास की तरफ जाती हूँ और भागते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऑरिल मेरी ही तरफ देखे जा रहा था, जैसे मानो कोई चकोर चांद की तरफ देखता है। बिल्कुल वैसे ही, हाँ, कुछ कुछ वैसे ही। वो सेकंड टाइम था जब ऑरिल ने मुझसे बात की थी, बट सीरियसली मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब ऑरिल की बातों से मुझे डर लगने लग गया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता हो। ओ गॉड, बट मैं भी क्या करती? वो मुझसे रोज बातें करने की कोशिश करता, पर मैं उससे इग्नोर करती रहती हर टाइम। बात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लगता था वो मेरे लिए बहुत सीरियस था, पर मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे उसका चिपकू टाइप बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। मुझे वो रोज़ तंग करता, या फिर शायद ऐसा मुझे ही लगता था कि वो मुझे तंग करता है। गॉड नोज़। बात ज़्यादा उस दिन बढ़ जाती है जिस दिन ऑरिल ने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। उस दिन मैं गार्डन में बैठकर स्टडी कर रही थी, तो ऑरिल पीछे से आता है और कहता है, हे विक्टोरिया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो ऑरिल अपने दोनों हाथ गुस्से में अपने सर पर रखता है और इधर उधर देखता है, और एकदम से मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ लेता है और कहता है, विक्टोरिया, आई लव यू। मैं उसी टाइम उठती हूँ और अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लेती हूँ और मैं कहती हूँ, नो आई डोंट। तो ऑरिल बड़ी ही मासूमियत से बोलता है, प्लीज़ से यस ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, जितना आज तक तुमने भी अपना ना रखा हो उतना। तो मैंने, यानी कि विक्टोरिया ने गुस्से में कहा था, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो डेली? मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। मैंने बोला ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना कभी कर पाऊंगी। ओके? ऑरिल रोते हुए कहता है, ओके, अब कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। अगर तुम मेरे दूर जाने से खुश रहोगी तो मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई भी नहीं। पर एक बात ज़रूर बोलूँगा, माना आज तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर एक दिन आएगा जब तुम भी मुझसे प्यार करोगी और मेरे लिए रो भी पड़ोगी और शायद मेरा इंतज़ार भी करोगी। देखना, तुम एक दिन तुम मेरे प्यार को ज़रूर समझोगी, ज़रूर समझोगी। देखना विक्टोरिया, मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, यहाँ भी और वहाँ भी। पर प्लीज़ एक बार मेरे प्यार को ठुकराने का रीज़न तो बता दो, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? प्लीज़ से। तो मैंने उस टाइम, यानी कि आज से 20 साल पहले, उससे पीछा छुड़वाने के लिए कहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और शॉक्ड होकर पूछता है, कौन? तो मैंने उससे उस टाइम, यानी कि आज से 20 साल पहले कहा था, ऑर्टेन। टू बी कंटिन्यूज। एक किस्सा अजब सा पार्ट 7, ए ट्रू LE स्टोरी इज कमिंग सून। दोस्तों, इस स्टोरी का अगला पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 7 बहुत ही जल्द आ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक। तो दोस्तों, अभी भी सेकंड सीक्रेट पता लगना बाकी है और थर्ड सीक्रेट अभी आना है। बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है ऑर्टेन और ऑरिल की स्टोरी के साथ। बने रहो, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी जब ये लव स्टोरी पूरी होगी। ए ट्रू LE स्टोरी, एक किस्सा अजब सा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।